क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। आज ये चैप्टर खत्म होगा, कल से चलेगा 3.4। तो चलिए हम 3 नंबर के 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 का जो 5 नंबर सवाल है वो यह है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब कोई भिन्न है, भिन्न का अर्थ होता है जो P/Q के रूप का हो, जिसे हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। तो जो बटा के रूप में होगा उसे भिन्न बोलते हैं। तो कोई भिन्न है, उसके अंश, अंश का अर्थ होता है कि जो ऊपर अंक होता है ना उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले अंक को हर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप 9 देख सकते हो, इसे अंश कहेंगे और 11 को हर कहेंगे। तो कोई भिन्न आपको लेना है और वो भिन्न पता नहीं है क्या है, तो कोई भिन्न लेना है और उसके अंश में 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। मतलब अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ना है, तो वह 9/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 9/11। चलिए आपको हम इसको थोड़ा बना के समझाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। अंश को x मान लिए और हर को y मान लिए। प्रश्न से x/y लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भिन्न बटा के रूप में होता है, ऊपर अंश और नीचे हर। तो अंश को हमने x माना है और हर को y माना है, तो x/y। अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है। मतलब जो ये अंश है x, इसमें भी 2 जोड़ना है और जो y है यानी हर, उसमें भी 2 जोड़ना है। उसके बाद दिखाना है कि इसका मान 9/11 के बराबर है। 9/11 के बराबर है। समझ पा रहे हैं बात को? अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है। अंश x है, हर y है, दोनों में हमने 2-2 जोड़ दिया और बराबर में 9/11 लिख दिया। ठीक है, तो ये सवाल है। उसके बाद है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब दोनों में क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है, तो वह 5/6 हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आइए, आप देखिए अंश है x, हर है y, दोनों में 3 जोड़ दिया गया। दोनों में क्या जोड़ दिया गया? 3 जोड़ दिया गया। तो इसका मान लिखना है 5/6। मान कितना लिखना है जी? 5/6। तो ये किताब की बातें हो गई। इन दोनों बातों से हम 2 समीकरण निकालेंगे और दोनों समीकरणों को निकालने के बाद इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम पहले कंडीशन पे चलते हैं, जो हमने अभी देखा कि माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, और प्रश्न ऐसा कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ना है और 2 जोड़ने के बाद उसका मान 9/11 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम तिरछा तिरछी गुणा करें, तो अगर हम गुणा करेंगे 11 से x में तो आएगा 11x। 11 से गुणा करें 2 में तो 11 दूना 22 होगा। 11 से x में गुणा करेंगे तो 11x और 11 में 2 से गुणा करेंगे तो 22 होगा। बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 9 से y में जब गुणा होगा तो 9y, और 9 से जब 2 में गुणा होगा तो 9 दूना 18 होगा। यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करने पर एक पक्ष में आया है 11x + 22 और दूसरे पक्ष में आया है 9y + 18। उसको हम नीचे उतार देंगे। देख लीजिए,
उतार दिया गया है। 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। अब हम एक्स वाई को एक जगह करेंगे और अंकों को दूसरे तरफ एक जगह करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11x है तो हमने 11x लिख दिया, लेकिन ये प्लस में 9y है, बराबर किधर आया तो माइनस 9y, और यहाँ से 9y हट गया तो केवल 18 बच रहा है, 18 लिख दिए। और यहाँ पे जो प्लस 22 था वो इधर आकर माइनस 22 हो गया, मतलब प्लस में 9y है इधर आया तो माइनस 9y, और ये प्लस में 22 इधर आया तो माइनस 22। अब 11x माइनस 9y को 11x माइनस 9y लिखेंगे और बराबर में 18 से 22 को घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? तो 18 छोटा अंक है और 22 बड़ा अंक है। जब छोटे अंक से बड़े अंक को घटाते हैं तो वो माइनस में आता है, तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 होगा। यहाँ पे निकला समीकरण 1। इसी तरह हम निकालेंगे समीकरण 2। किससे? तो उस कंडीशन से जो हमने पढ़ा कि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ भी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। जब 6 से x में गुणा करेंगे तो 6x, और 6 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18। ठीक है। फिर 5 से y में गुणा करेंगे तो 5y होगा, और 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 होगा। ठीक है। अब 6x को 6x लिखेंगे और प्लस में 5y है, इधर आएगा तो -5y। पहले से इसमें 15 है उसको उसी तरह उतार देंगे, और ये प्लस में जो 18 है इधर आएगा तो -18, इसके पहले वाले की तरह। तो 6x माइनस 5y का 6x माइनस 5y, और 15 से 18 घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, यानी -3 आएगा। क्या आएगा जी? -3 आएगा। तो ये हमारा समीकरण 6x माइनस 5y -3 समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया तो आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम चलते हैं समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 को उतारेंगे। समीकरण 1 क्या आया था तो आप ऊपर देख सकते हो, 11x माइनस 9y बराबर -4। उसको हमने यहाँ पे उतार दिया, 11x माइनस 9y बराबर -4, या 11x को 11x लिख दिए, और ये -4 है, इसको साइड में करके ये माइनस में 9 है, इधर आएगा तो +9। तो कभी भी कोशिश किया जाता है कि आप प्लस वाले को पहले लिखें और माइनस वाले को बाद में लिखें। इससे देखने में और कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो अगर आप चाहो तो 11x का 11x लिख सकते हो, और पहले से जो -4 है, -4 के बाद +9y भी लिख सकते हो। लेकिन हमने 9y -4 लिखा है क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है। गलत कोई नहीं है, दोनों आपकी इच्छा के ऊपर है, जो आप रखो दोनों सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 जो गुणा में है वो बटा में जाएगा, तो 9y -4 बटा 11 ये x का मान हो गया। x का मान क्या हुआ जी? 9y -4 बटा 11। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, कि हर बार जब भी x का मान निकलता है समीकरण 1 से तो हम उसको 2 में ही रखते हैं। 2 में रखने से पहले हम समीकरण 2 को उतार लेंगे, और समीकरण 2 को उतारने के बाद देखिए यहाँ पे समीकरण 2 6x है, तो 6 का 6 लिखे, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा लगा दिए, और कोष्ठ में x का मान डाल दिए। तो x का मान आप देख सकते हो ऊपर कि 9y -4 बटा 11 है, तो यहाँ पे 9y -4 बटा 11, और -5y का -5y, और बराबर में -3 है तो -3। उसके बाद ये जो 6 है इससे हम गुणा करेंगे बारी बारी से इन दोनों में, तो 6 9 54y, और 6 चौका 24 बटा में 11,
और -5y -3 का उसी तरह उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 11 यहाँ पे 54y -11 के बटा -24 के बटा में 11 है, लेकिन 5y के बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 11 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 11 आएगा। तो 11 आएगा तो हम 11 लिख देंगे, और जब भाग देंगे 11 से 11 में, 11 से 11 में जब भाग देंगे तो 1 मर्त में जाएगा। तो 1 मर्त में जाएगा तो 1 से जब 54y -24 से गुणा होगा तो 54y -24, लेकिन 5y के बटे में कुछ भी नहीं है तो 11 से 5 में गुणा कर देंगे, तो 11 पचे 55y, अब बटा में 11 और -3 का -3। फिर यहाँ पे आप देखिए कि 54y -24 -55y को उसी तरह उतार दिए हैं, और उसके बाद ये जो बटा में 11 है इस -3 में तिरछा तिरछी गुणा हो गया है, तो 11 तिहाई कितना होता है जी? 33 होता है। ये माइनस है तो -33। अब क्या करेंगे कि 54 को y में से 55 को y घटाएंगे, तो 54 छोटा है, 55 बड़ा है, और आपको पता है कि जब छोटे अंक से बड़े अंक को घटाते हैं तो वो माइनस में आता है। तो 54y में से 55y घटाएंगे तो -1y आएगा। कितना आएगा जी? -1y आएगा। और ये -24 का -24 और -33 का -33। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए -y का -y, और ये 24 जो माइनस में है बराबर किधर आया तो प्लस, और पहले से इसमें -33 है। अब -y का -y और 24 से 33 घटाएंगे तो -9, 24 से 33 घटाएंगे तो -9, और माइनस माइनस ये कट जाएगा तो y बराबर कितना होगा जी? 9। तो y का मान कितना आ गया जी? 9 आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो आप y के मान को समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 उतार दिया, 11x - 9y बराबर -4। तो 11x का 11x -9 का -9 और बीच में गुणा और y का मान 9 बराबर में -4। फिर आपका 11x का 11x -91 और -4, माइनस में 81 है बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस में 4 है। तो जब 81 से 4 घटाएंगे तो 77, और 11 गुणा में तो बटा में, और 11 से जब भाग देंगे 77 में तो 11 सतह 77 होगा, ये कटेगा तो 11 सतह 77। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। और हमें निकालना क्या है? भिन्न निकालना है। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटा y, क्योंकि कोई भी भिन्न बटा के रूप में होता है, अंश ऊपर और हर नीचे। तो इसमें जो अंश है वो x है और हर y है, तो इसलिए x ऊपर और y नीचे। x का मान 7, y का मान 9, आंसर आ गया 7/9। तो चलिए इसको उतार लीजिए।
और आइए अब इस चैप्टर के अंतिम सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये जो सवाल है ना, ये आप लोगों को याद होगा प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब वाला, कि आफ्ताब की बेटी की उम्र सेम उसी टाइप का ही है, ठीक है ना। तो इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जैकब और उनका एक पुत्र है। तो 5 वर्ष बाद में प्लस लगता है और पहले में माइनस लगता है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, जिसमें माइनस लगेगा, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? सबसे पहले माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मान लिए कि पिता है x, पुत्र है y। प्रश्न से दोनों के 5-5 वर्ष बढ़ा दीजिए, मतलब पिता भी 5 वर्ष बढ़ गए, पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ गए, तब इनका उम्र 3 गुना का अंतर है। तो पता है आप लोगों को हमेशा छोटे वाले में गुणा करते हैं, तो बेटा छोटा है तो उसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा x + 5 का x + 5, 3 में y से गुणा होगा 3y और 3 × 5 = 15। x का x प्लस में 3y है, बराबर किधर आएगा तो -3y। 15 का ये 15 और प्लस में 5 है, बराबर किधर आएगा तो -5। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो 10। ये समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया जी? समीकरण 1। उसके बाद से फिर दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व 7 गुना। तो पहले में माइनस लगाते हैं पूर्व में, तो माइनस जब लगाएंगे तो x है पिता जिसमें 5 वर्ष कम हुआ, पुत्र में भी 5 वर्ष कम हुआ, उसका 7 गुना। तो x - 5 का x - 5, 7 में y से गुणा होगा तो 7y और 7 × 5 = 35। फिर x का x प्लस में 7y है, बराबर किधर आएगा तो -7y और ये माइनस में 5 है तो प्लस में 5 और -35। तो 5 से 35 घटाएंगे तो -30 आएगा। तो दूसरा समीकरण क्या आ गया? x - 7y बराबर -30। तो दोनों समीकरण निकल गए। अब जब समीकरण निकल गया तो इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का अर्थ क्या हुआ कि सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से चलने के बाद लिखेंगे इसलिए x - 3y बराबर 10, इसलिए x - 3y बराबर 10, क्योंकि ये है समीकरण 1। ऊपर देख लीजिए, है ना। इसमें से हम x का मान निकालेंगे और उसे समीकरण 2 में रखेंगे। -3y को बराबर को उधर भेजेंगे तो +3y हो जाएगा। तो x बराबर 10 + 3y। तो x बराबर 10 + 3y आ गया। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 x - 7y बराबर -30। तो इस x की जगह हम लिखेंगे 10 + 3y, क्योंकि x का मान कितना है जी? 10 + 3y। -7y का -7y और -30 का -30 होगा। फिर से हम क्या करेंगे, जो प्लस में 10 है बराबर किधर आएगा तो -10। अब पहले से तो -30 है ही, और 3y में से 7y घटाएंगे तो -4y। 3 y में से 7 y घटाएंगे तो -4y, क्योंकि 3 छोटा है और 7 बड़ा है। -4y का -4y और -30 -10 को जोड़ेंगे तो -40। ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 4y बराबर 40। और 4 से 4 जो ये गुणा में बटा में जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 2 40, यानी y का मान 10। तो y का मान 10 आ गया, तो इसको समीकरण 1 में रख देंगे। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, इसलिए पहले समीकरण 1 को उतारेंगे, फिर x का x, माइनस का माइनस, 3 का 3 बीच में गुणा और y का मान 10 बराबर में 10। x का x 3 × 30 और ये 10 का 10,
माइनस में ये 30 है, बराबर किधर आएगा तो +30 हो जाएगा। तो 10 और 30 कितना हुआ 40। तो x का मान कितना आ गया 40 आ गया। तो x हम किन को माने थे, जैकब की वर्तमान आयु x, तो वो 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y, तो वो 10 वर्ष। तो इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ। चलिए होमवर्क लिख लेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। होमवर्क में जो सवाल दिए हैं वो आपके एग्जाम्पल के चारों सवाल हैं, जो आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। तो चारों के चारों आपकी किताब के एग्जाम्पल के सवाल हैं, तो आप उसे बना कर लाएंगे। वैसे हम नीचे लिख दिए हैं, ठीक है ना, सजा करके, तो इसे आप लोग बना कर लाएंगे। चलिए सबसे पहले उतार लीजिए।